आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पास ऑफ स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आपको पता होगा कि रिसेंटली हरियाणा के अंदर काफ़ी हरियाणा जो एचपीएससी आयोग है और एचएसएससी के जो पेपर्स कंडक्ट हुए थे हाल फिलहाल के अंदर, जो एचपीएससी ने अपने एग्जाम्स को जो कंडक्ट किया था उसमें भर भर के धांधलियाँ हो रही हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, भर भर के धांधलियाँ हो रही है। खुद उनके जो सचिव हैं वो उस केस में मिल रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो आप सोच नहीं सकते, सोचने की गंभीरता को सोच के देखिए कि जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो कितनी गहराई तक है। एक बात तो आप मान के चले कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले ही यही लोग हैं। जी हाँ, इस कहते हैं ना कि कोई भी शासन की दुर्गति करने वाले ही यही लोग हैं और कोई नहीं है। इनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले बंदे की फीलिंग्स क्या है, सामने वाले बंदे के इंटेंशन से, कितने इंटेंशन से उसने तैयारी की है, किस मोटिव से उसने, किन हालातों से देकर एग्जाम दे के आया है। कुछ भी पेपर बना देते हैं। पहली बात तो देखो, मैं फाइनल कट ऑफ करने से पहले मैं सब बातों पे पहले प्रकाश डाल देता हूँ, और जो कि मैं चाहता हूँ कि सबके ध्यान में ये बात रहनी चाहिए। पहली बात तो देखो, इनसे कोई भी एक एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्या होता है भाई, कंडक्ट ही नहीं करवाए जाते। जी हाँ, आपने सही कहा, आपने सही सुना, सॉरी, और मैंने सही कहा भाई, कोई भी एग्ज़ाम है इनसे सही तरीके से कंडक्ट ही नहीं हो रहे हैं। पहली बात, एग्ज़ाम हो रहे हैं, लीक हो रहा है, क्या दिक्कत है भाई? आप इतना बड़ा आयोग है हरियाणा का, वो लीक कैसे हो रहा है? चलो लीक भी हो रहा है, लीक भी आपके लोग ही कर रहे हैं। आप एक बार सोच के देखो, ठीक है, मान के चलो एग्जाम से पेपर लीक हो गया, हुआ एक बार, हो गया, अरे बार बार है। अब ये नॉर्मलाइजेशन का कह दिया। सब बंदों को मतलब जो एचएसएससी के बंदे हैं, जो एचएसएससी कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिलहाल के जहन में, सबके जहन में सिर्फ एक सवाल कि नॉर्मलाइजेशन क्या हमारे लगेगी? क्या 31 वालों को लगेगी, या एक दो वाले भी है क्या कोई लाइन में? पहली बात तो ये जहन से निकाल दो भाई। एग्जाम बिल्कुल हार्ड था, एग्जाम देने वाला नहीं था भाई, एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड था, लेकिन वो सबके लिए ही हार्ड था। जी हाँ। दूसरी बात, एचएसएससी ने कोई भी फेरबदल नहीं किया एग्जाम के अंदर। हाँ, ये बात सही है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी 31 वालों को लगेगी, लेकिन इस बात का भी दोहराई नहीं है कि 1 तारीख को भी एग्जाम उतना ही टफ था जितना 2 को था, जितना 31 का था। यानी कि नॉर्मलाइजेशन लगेगी तो सबको लगेगी। ये नहीं होगा फीमेल कांस्टेबल की तरह कि नहीं, कि 18 वालों को नहीं दी तो 19 वालों को दे दी, 19 वाले को तो नहीं दी तो बाकी वालों को दे दी। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, नॉर्मलाइजेशन सबको ही लगेगी। दूसरी बात, आपने हाल के एग्जाम लीक हुए थे भाई, आपके जहन में सवाल था कि ये लीक हुए थे एग्जाम। देखो भाई, आटे में, वो कहता है ना, हरियाणा की पुरानी कहावत है कि आटे में नमक बहुत टाइम से चलता है भाई। ठीक है, ये तो एक कह सकते हो आप, ये आटे में नमक सदियों से चलता आ रहा है। निष्पक्षता से कोई इन्होंने एग्जाम आज तक लिया ही नहीं है। आज तक इन लोगों ने कभी भी एग्जाम नहीं लिया है। क्यों, मेरी आप इस बात को आप एग्री नहीं करोगे, लेकिन सही बात तो ये है। देखिए, पहले इन्होंने हरियाणा पुलिस का एग्जाम लिया, उसमें क्या करते हैं, ये एग्जाम पूरा का पूरा लीक हो जाता है व्हाट्सएप पे। तो कहते हैं ना कि व्हाट्सएप पे क्या बोलता है आप लोग, वो 4 दोस्तों को शेयर करें, शुभकामना, शुभकामनाएं मिलेगी। उसी प्रकार से ये एग्जाम था भाई, जो इन्होंने लीक किया। चलो ये एक अच्छी बात है, इन्होंने कैंसिल कर दिया, लेकिन आप ऐसी हरकत ही क्यों आने देते हो? बाद में आप एग्जाम लेते हो तो इतना हार्ड कर देते हो, हरियाणा जी क्या कोई आता ही पता नहीं। जब आपको पता है कि आपके सिलेबस के अंदर 25% हरियाणा जीके का वेटेज रहने वाला, लेकिन कुछ भी भगा रहे हो आप। दूसरी बात, एचपीएससी के खुद सचिव पेपर लीक करा रहे हैं, पेपर लीक करा रहे हैं। डेंटल विभाग वालों, डेंटल वाला, अभी उन बच्चों के सिर दर्द, हेडेक, ऊपर से भैया एसआई में जो नंबर लिए गए थे ऊपर के 5-5, वो धांधली से लग रहे हैं। अब उनका वापिस से रिन्यू हुआ, मतलब बाकी से, जैसे मान के चलो ये एक चक्कर है, ये बुरा घूम के दोबारा से आया, 10 बच्चे नहीं कराने गए, तो 10 बच्चों का पहला नहीं दे सकते थे आपकी? ये जबरदस्ती से ले रहे नंबर, नहीं, इनको पैसे बनाने अपने। ये उस टाइम की जो कुछ कटिंग्स है मेरे पास, जो एग्जाम रद्द हुए थे केथल की साइड से। दूसरी बात भैया, दूसरी बात क्या, कि अब आपके एग्जाम्स के जो आपकी, आप मान रहे हो कि कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ जाएगा भैया, डिपेंड करेगा कट ऑफ। लो मैं बता देता हूँ कट ऑफ। कट ऑफ चाहिए आप मेरे से लिख के ले लो, मेरी कट ऑफ हमेशा सही रही है और हमेशा सही रहेगी। बाकी टीचर्स का मुझे नहीं पता वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, लेकिन मैं रिजल्ट भी बता देता हूँ आपको, रिजल्ट कब तक आएगा आपका। और मैं सिर्फ आपको बताता हूँ ईएसएम। देखो, जिसका भैया, जिसके भी एग्जाम्स का लेवल देखे, एग्जाम्स ऑफ क्वेश्चंस देख के
कभी भी कट ऑफ ऐसे कुछ पे जारी नहीं की जाती, कट ऑफ की जारी की जाती है उनके नंबर्स को देख के, पेपर्स के हार्ड को देख के, कितना पेपर हार्ड और कितना कितना हार्ड रहा, क्या सबके लिए हार्ड था, क्या एक शिफ्ट वालों के लिए। पहली बात तो भैया आपको पता है 4-4 पेपर बांटे जा रहे थे, तो कोई हिसाब ही नहीं आ रहा था किस पे नॉर्मलाइजेशन होगी किस में नहीं होगी, तो भूल जाओ भैया। अगर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन मानो तो नॉर्मलाइजेशन उसकी ही लगेगी जिसके ऊपर तक पहुंच होगी। देखो मैं अपना पर्सनल ओपिनाइजेशन मान रहा हूँ कि जितना ये धांधली कर रहे हैं उसके हिसाब से तो ठीक है। वैसे भी भैया ये मान के चलो जिसके है ना 50-52 क्वेश्चन ठीक है ना जर्नल में, बेसिक फिजिकल के तैयार हो जाओ भाई। 53 क्वेश्चन देखो सब ईडब्ल्यूएस से थे इस बार, ये मत सोचो फाइनल में चाहे 1-2 नंबर कम रह जाए कट ऑफ, मैं नहीं कहता, लेकिन ईडब्ल्यूएस ऊपर जाएगा इस बार। ओबीसी वाले बिल्कुल भैया 48 और 50 वाली, जिसके भी 48 से 50 बन रहे हैं ओबीसी में, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बोला मैंने, बिल्कुल फिजिकली तैयार हो जाओ। 2.5 किलोमीटर मारनी है 12 मिनट के अंदर, लगेगी नहीं भैया सैली। एससी वाले भैया जिसके आराम से 40 बन रहे हैं ना क्वेश्चन, बिल्कुल लग जाओ भैया। एसटी वाले भी भैया 40 से 35 के बीच में जिसके क्वेश्चन ठीक है बेशक लग जाओ। ईएसएम वाले भी भैया 35 वाले बिल्कुल क्वेश्चन ठीक लग जाओ। अब नंबर्स ऑफ पे देख लेते हैं भैया, कुछ रूल बनाए गए हरियाणा के अंदर, आपको बता दिया होगा भैया कि आपकी जो फरवरी है वहाँ तक आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, वरना आपके नंबर नहीं मिलेंगे। 5 नंबर के लिए भी कुछ क्राइटेरिया जारी कर दिए गए हैं कि क्राइटेरिया में क्या बताया गया कि जिसके जिसके नंबर किन किन के लगेंगे, आप लोगों को बता दिया गया होगा कि फादरलेस के कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे, और सभी लेके देख लो, मान के चलो। मैं कह रहा हूँ ना बेटा, अगर आप फाइनल कट ऑफ लेके चलते हो ना जर्नल की, तो आप मान के चलो जिसके है ना 55 या 52 से 55 नंबर बन रहे हैं ना आउट ऑफ 100 में से सिलेक्शन है भैया 52, क्योंकि पिछली बार ही 56 पे लिस्ट थी जबकि हरियाणा जी के दी गई थी, और पेपर तो उतना ही हार्ड था जितना एज कम्पेयर टू इसमें है। क्या पहले वाला हार्ड नहीं था, पहले वाले में जिक्के भी थी लेकिन फिर भी हार्ड था, लेकिन इसमें तो जिक्के नहीं फिर भी हार्ड बहुत ज़्यादा है। ओबीसी की लगा के चलो भैया, नंबर्स की बता रहा हूँ बेटा 50 भैया। ईडब्ल्यूएस वाले वही 51 पे रहेंगे भैया फाइनल, या 52 तक रह जाएगी आपकी, ठीक है 52 ठीक है इतनी रहेगी। एससी वाले बेशक आप मान के चल सकते हो भैया अपने लिए, जो एससी वाले हैं वो बच्चे मान के चलो, जो आप एससी कैंडिडेट हैं वो अपने लिए बेशक आप 42 नंबर भी आपके बन रहे हैं ना, 42 से 45 नंबर भी बन रहे हैं, आपका फाइनल में कोई नाम नहीं रोक सकता, गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ। एसटी वाले भैया कम से कम 40 नंबर बन रहे हैं, नंबर बिल्कुल आपका सिलेक्शन है। एक्स सर्विस मैन भैया आपके ना 35 प्लस नंबर भी है ना, नंबर कहा मैंने 35 प्लस, एक्स ईएसएम भाई बिल्कुल आप अपना इंश्योर होकर फाइनल में नाम निकाल लिया। लेकिन जनरल वाले तो भैया 55 पक्का जाएगी कट ऑफ, 55 नंबर पे पक्का कट ऑफ है। अब इसके साथ ही मैं पंकज शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। वीडियोस कैसे लगी तो आप चैनल को रिव्यू कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी टीचर्स के भरोसे मैं नहीं कहता किसी के भरोसे बैठो, लेकिन इतना ही जाएगा भैया, कट ऑफ जानना होता। देखिए ये मेरी भी अजम्पशंस है, मैं कोई राम से मिलके नहीं आया हूँ, लेकिन मेरी अजम्पशंस है कि इतना ही जाएगा। पेपर ऑफ देखो कट ऑफ मायने रखते हैं कि पेपर का हार्ड शिफ्ट कैसी थी, कैसे पेपर दिए हैं, कितने पेपर देने गए थे, कितने पेपर हुआ था, और आपका जो रिजल्ट है, आपका रिजल्ट है आप मान के चलो 2 या 3 दिसंबर के अराउंड आ ही जाएगा। एक यूट्यूबर ने कहा था कि 5 दिसंबर, बिल्कुल भाई उनकी बात सही हो सकती है, रियलिटी में मैं उसका बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि 5 दिसंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट हो जाएगा, और 12 दिसंबर तक हद मार के 12 दिसंबर तक आपका फिजिकल एनालिसिस करवा लिया जाएगा। और जो फीमेल वाली लड़कियां हैं उनका भी भैया दिसंबर तक फाइनल लगा देंगे। जी हाँ, स्क्रूटनी चल रही है आपको पता है, क्योंकि अब इन पे ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, जब आपके स्टाफ वाले संदिग्ध हो रहे हैं हर गतिविधि के अंदर, एग्जाम लीकिंग में एफपीएससी मिल रहा है, तो भैया कहीं ना कहीं शक जाता ही है। डिपार्टमेंट पे सवाल खड़े ही हो रही है। अब इनको कहते हैं ना भागते चोर की क्या लंगोटी ही सही, बस वही हालत हो रही है एचएसएससी की। बस अब ये चाहते हैं कि निपटान हो जाए जल्दी से जल्दी, हमारी इज्जत बनी रहे, लेकिन अब इनको ये नहीं पता है जितने जल्दी कर रहे हैं उतना ही अब ये नुकसान के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि पहले पता नहीं था अभी कौन कौन 5 नंबर ले रहा है, ये किसी के चढ़ा देते थे। तो भाई मैं समझता हूँ कि जो भी हो रहा है फिलहाल हम देख से सकते हैं कि क्या चल रहा है प्रदेश के अंदर, भ्रष्टाचार कितना युक्त हो चुका है। तो गाइज कट ऑफ इतनी रहेगी। इसके साथ मैं पंकज शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। बाय गाइज, घर पर रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।